का हंगामा है। कल बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया गया और आज बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके से आपने देखा कि छपरा में जो शराब कांड सामने आया, कई लोगों की जान गई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। यहाँ 54 संख्या पहुंच चुकी है। शराब कांड में 54 लोगों की मौत हुई और इसी को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष की तरफ से यह हंगामा किया गया और इस हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। ये बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराब कांड को लेकर, जहरीली शराब से हुई मौत मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछे और इस सवाल के बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी बिहार में, लेकिन तब से ही कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिसके जरिए लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। महोदय, नेता प्रतिपक्ष आपको नियमावली की प्रति दिखा रहे और सदन अवगत है कि गंभीर से गंभीर विषय को भी सदन में उठाने के नियम और तरीके उसी नियमावली में दिए हुए हैं। देश आज 1971 में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत को कर रहा है याद। वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने शौर्य को किया नमन। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि शहीदों। एलएसी पर तवांग में चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास का आज दूसरा दिन। रफाल और सुखोई समेत दूसरे आधुनिक लड़ाकू विमान ले रहे हैं हिस्सा। अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प वाली जगह पर पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। ग्राउंड जीरो से देखिए पल पल की खबर। मूवमेंट यहाँ पर भारतीय सेना की लगातार फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन मेरे ठीक पीछे आप ये ऊंची पहाड़ियां देख पा रहे होंगे। ये वही यांगसे पीक है जिस पर चीन लगातार कब्जा करने की कोशिश करता है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। भड़क गया और इसमें शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के मुद्दे पर एक बैठक की। बैठक के बाद जारी एक बयान में ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने की नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि अगर वो मिसाइल और ड्रोन भेजकर रूस को मदद जारी रखता है तो फिर उसे और सख्त प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर डोकलाम में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत उसने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। डोकलाम में वो जगह है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिसे हड़पने के लिए चीन ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची है और उस साजिश के तहत चीन ने डोकलाम में कई निर्माण कर लिए हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें दिखा कि चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी पर पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। हालांकि 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों सेनाओं ने विवादित जगह से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका यह है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दुगना कर लिया है।